ठीक है, हम लोग अगला थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरम नंबर 5। एक्सरसाइज 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद जस्ट एक थ्योरम हम डिस्कस करेंगे, थ्योरम नंबर 5। ये थ्योरम बड़ा सिंपल सा थ्योरम है। ये बोलता है कि अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हों, कितने? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो उन नॉन कोलिनियर पॉइंट को मिला करके सिर्फ एक ही सर्कल बनाया जा सकता है। यानी वो पॉइंट्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पर आने चाहिए। तो आप कितने सर्कल ऐसे बना सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट से होकर के गुजरेगा? समझे? तो इसका जवाब है सिर्फ एक ही सर्कल बनाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता। और यही चीज़ हम लोग प्रूव करके देखेंगे। समझ में आ रही बात? सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, नॉन कोलिनियर किसको बोलते हैं? कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। लीनियर शब्द का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट। क्या होता है? स्ट्रेट, लीनियर। और कोलिनियर यानी बहुत सारे एक स्ट्रेट लाइन में। समझ में आ रहा है? जैसे इस पर हम अभी आते हैं थ्योरम पर। सबसे पहले मैं आपको लीनियर और नॉन लीनियर या कोलिनियर नॉन कोलिनियर के बारे में आपको बताता हूँ। सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, 3 पॉइंट है। हम आपसे पूछेंगे कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ले जाना चाहता हूँ, स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास कराना चाहता हूँ, तो क्या वो इससे भी होके गुजरेगी, इससे भी होके गुजरेगी? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप खींच के देखिए, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट ए बी सी, और ये एक स्ट्रेट लाइन ए से भी गुजरी, वही लाइन बी से भी गुजरी, वही लाइन सी से भी गुजर गई। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। तीनों पॉइंट से होकर के गुजरती है, इस लाइन को कहीं मुड़ना नहीं पड़ा और वो तीनों लाइन को कवर करके चली गई। ठीक है, वहीं अगर हम आपको बोलें कि ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी और ये एक पॉइंट है सी। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। हमने कहा एक ऐसी लाइन खींचिए जो तीनों को मिला करके चली जाए, तो आप खींच लेंगे। ठीक है, चलिए एक स्ट्रेट लाइन हमने खींची, ए को कवर किया, बी को कवर किया और सी को हम थोड़ा सा अलग बना देते हैं। सपोज यहाँ पर बना दिए समझने के लिए। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर था, एक पॉइंट यहाँ पर था, तो एक लाइन यहाँ से चली, ए को कवर किया, बी को कवर किया। अब लाइन तो इधर उधर मुड़ नहीं सकती क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और वो ऐसे चली गई, सी वाला पॉइंट रह गया। ठीक है ना? अगर हम एक लाइन ऐसी खींचते बी और सी को सोच के, तो यहाँ से हम बी से एक लाइन ऐसे ले जाते, वो सी को क्रॉस करके निकल जाती, तो सी कवर हो जाता, बी कवर हो जाता, लेकिन ए कवर नहीं होता, ए छूट जाता। समझ में आया? तो कोई 2 पॉइंट कवर होते, एक पॉइंट छूट जाता, है ना? तो एक स्ट्रेट लाइन अगर हम पास करें और वो सभी पॉइंट्स से होकर के गुजरे, सभी पॉइंट से होकर के गुजरे, तो जो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर फंसेंगे वो पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स। समझ आया? तो अगर मैं बोलूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन में आप जितने पॉइंट खोज लें सभी क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। कोलिनियर, कोलिनियर यानी एक सीधे लाइन के पॉइंट्स। समझ आया? और जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते ऐसे पॉइंट क्या कहलाते हैं? नॉन कोलिनियर। समझ आया? नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट होते हैं? जो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने पॉइंट होते हैं सब कोलिनियर होते हैं, और जो एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आए, कुछ ऊपर नीचे इधर उधर हो जाएं, तो ऐसे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? नॉन कोलिनियर। ठीक है, मीनिंग क्लियर है कोलिनियर का और नॉन कोलिनियर का। अब आप थ्योरम पढ़ सकते हैं। हमारे पास थ्योरम है कि अगर मेरे पास 3 ऐसे पॉइंट हों जो नॉन कोलिनियर हैं, यानी एक सीधे लाइन में नहीं होंगे वो पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक सर्कल। समझे ना? ठीक है, जस्ट 2 मिनट एज ए रेफरेंस। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास 3 पॉइंट्स के बजाय एक पॉइंट है, कितने? मात्र एक पॉइंट है, ये दिस इज पॉइंट ए, तो इस पॉइंट से आप कितने सर्कल पास करवा सकते हैं? यानी हर सर्कल के सरकमफ्रेंस में ये पॉइंट आना चाहिए। कितने बना सकते हैं? एक कि बहुत सारे? एक ना? ठीक है, ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया,
ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया। आ रहा है समझ? कितने खींच सकते हैं? ये पॉइंट देखिए, हर सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है कि नहीं? तो मैंने 4-5 खींच दिए, आप कितने खींच सकते हैं? लाखों, करोड़ों, इन्फिनिटी। तो एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? इन्फिनिट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये समझ आया आपको? एक पॉइंट हमने दिया तो उससे कितने सर्कल पास हो जाएंगे? इन्फिनिट। आप गिन नहीं सकते इतने सर्कल पास हो सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से, ठीक। वहीं अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 2 पॉइंट दे रहा हूं, ये दिस इज ए, दिस इज बी, ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है। इस 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं आप? एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, कहीं भी ले लीजिए, ये 2 पॉइंट ए और बी, इससे कितने सर्कल क्रॉस हो सकते हैं? एक। चलिए देखते हैं, थोड़े से बड़े बनाने पड़ जाएंगे। सपोज एक ऐसा बन सकता है ना, एक सरकमफ्रेंस पर आ जाएंगे दोनों पॉइंट, आ जाएंगे एक ही सरकमफ्रेंस पर, ठीक है। दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा बनेगा। ऐसे और भी बन सकते हैं, छोटे रेडियस के, बड़े रेडियस के, बड़े रेडियस के, बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। तो 2 पॉइंट से भी कितने सर्कल पास हो सकते हैं? इन्फिनिटी, ठीक है। ठीक है, तो एक सिंगल पॉइंट से कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं? इन्फिनिटी। 2 पॉइंट से, यानी 2 पॉइंट्स के साथ मिला के कितने सर्कल क्रॉस कराए जा सकते हैं? इन्फिनिटी, ठीक है। 3 पॉइंट। अब आइए थ्योरम पर। अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर, कोई भी 2 पॉइंट होंगे तो हम उसको कोलिनियर ही मानेंगे, 2 पॉइंट कोलिनियर। तीसरा पॉइंट आएगा तो वो नॉन कोलिनियर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थ्योरम पर आते हैं। Our theorem says one and only one circle can be drawn through 3 non-collinear points. ठीक है, 3 non-collinear points, and we have we are only make one circle through 3 non-collinear points. ठीक है। Now देखिएगा, इसका हमको प्रूफ बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको आपको समझना है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये, और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये। वी विल कॉल इट ए, बी, सी। दिस इज कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट। आप जान रहे हैं एक लाइन से ये दोनों कवर हो सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता, एक लाइन से ये दोनों कवर हो सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता, एक लाइन से ये दोनों कवर हो सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता। तो तीनों पॉइंट एक दूसरे के लिए क्या हैं? नॉन कोलिनियर। यहाँ तक समझ आया? अब हम इससे कितने सर्कल पास करवा सकते हैं? इन्फिनिटी। जरा कॉपी में बना के देखिए, सिर्फ एक सर्कल जाएगा, उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर रेडियस का सर्कल ही ऐसा होगा जिसकी सरकमफ्रेंस में ये भी फंसेगा, ये भी फंसेगा, ये भी फंसेगा, एक पर्टिकुलर रेडियस का। अब अगर आप रेडियस छोटा बड़ा करेंगे तो सर्कल छोटा हो जाएगा, तो उसकी सरकमफ्रेंस पर तीनों पॉइंट नहीं आएंगे। रेडियस बड़ा करेंगे, सर्कल बड़ा हो जाएगा, ये पॉइंट अंदर आ जाएंगे, सर्कल बाहर से आएगा। समझ आ रहा है? तो सिर्फ एक ही सर्कल ऐसा होगा एक पर्टिकुलर रेडियस का जो इस तीनों पॉइंट को कवर करके एक सर्कल बनाएगा। समझ आया? रेडियस छोटा बड़ा तो पॉइंट के अंदर सर्कल, पॉइंट के बाहर सर्कल चला जाएगा, उसकी सरकमफ्रेंस पर फिर ये पॉइंट नहीं आएंगे। ये समझ में आ रहा है? बोलिए। तो अगर सिंगल पॉइंट हो तो उसको हम सरकमफ्रेंस में, बहुत सारे सर्कल के सरकमफ्रेंस में ले सकते हैं। 2 पॉइंट हो उससे भी बहुत सारे सर्कल पास कराए जा सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट हो तो नहीं। लेकिन नॉन कोलिनियर ना, कोलिनियर हो जाएंगे तो एक भी सर्कल नहीं बनेगा। समझ आया? 3 कोलिनियर पॉइंट से आप कोशिश करके देखिए कि तीनों कोलिनियर पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पर आ जाएं, कभी नहीं आ सकते।
पॉइंट्स हमेशा कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? आप ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि आगे चल के एक चैप्टर आपका आएगा इसके जस्ट बाद, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आएगा। उसमें हम आपको सिखाएंगे कि एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल कैसे बनाते हैं और एक ट्राइंगल के बाहर सर्कल कैसे बनाते हैं, एंड वी विल कॉल इट इन सर्कल और सरकम सर्कल। ट्राइंगल के अंदर बनाना सर्कल को इन सर्कल, ट्राइंगल के सरकमफ्रेंस से सर्कल जाएगा बाहर बाहर, अंदर में ट्राइंगल दिखेगा, सरकम सर्कल। तो जो सरकम सर्कल या इन सर्कल बनाने का फिनोमिना है, प्रोसेस है, मेथड है, सेम टू सेम यहाँ भी हम वही मेथड लगाएंगे। क्या तरीका है, स्कूल में आप पढ़ चुके हैं, क्या मेथड है बनाने का। एक ट्राइंगल के कोई भी दो साइड बाइसेक्ट करिए, उसके बाइसेक्टर जहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट होंगे उसको सेंटर मानिए, एक कोने तक का रेडियस लीजिए और सर्कल बना दीजिए। याद है? याद है ना? इसमें भी हम लोग वही करेंगे, हमको तो सर्कल बनाना है ना। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा सा कंस्ट्रक्शन। गिवन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिएगा। गिवन बना लेते हैं ना, बिल्कुल विधिवत बनाएंगे। गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B, C। ठीक है, these are 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ट्राइंगल में अगर आपको याद हो, जब हम सरकम सर्कल या इन सर्कल बनाते हैं तो आपको याद हो कि ट्राइंगल के किसी भी दो साइड को क्या करना है, बाइसेक्ट करना। अब ध्यान से सुनिए, जब सर्कल बनेगी ऐसा सर्कल बनेगा, ये A पॉइंट यहाँ पर दिखेगा, ये B पॉइंट यहाँ पर दिखेगा और ये C पॉइंट यहाँ पर दिखेगा। ऐसा ही होगा ना, है ना। हम क्या करने वाले हैं, इसको जोड़ देंगे A और B को। तो A और B जब सर्कल बन जाएगा तो क्या कहलाएगा, AB क्या कहलाएगा, कॉर्ड। ये कॉर्ड कहलाएगा। इसी तरह से B और C जो हम जोड़ेंगे और सर्कल के बनने के बाद BC भी क्या कहलाएगा, कॉर्ड। अब अगर हमको एक ट्राइंगल बनाना होता तो ये ट्राइंगल के साइड ही कहलाते हैं ना, और ट्राइंगल के दो साइड हम बाइसेक्ट करते हैं, कोई भी दो साइड बाइसेक्ट करना होता है। समझ आया? तो एक साइड ये मिल गई, एक साइड ये मिल गई। अगर हम दोनों साइड को बाइसेक्ट कर देंगे तो इनके बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वो क्या मिल जाएगा, सेंटर। और सेंटर से किसी का भी रेडियस ले लीजिए, किसी भी वर्टेक्स का, चाहे A का, चाहे B का, चाहे C का, सभी तो इक्वी डिस्टेंस पर ही होते होंगे। समझ आया? और पकड़ के सर्कल खींच दीजिए, ऐसा सर्कल बन जाएगा। समझ आया? तो हमारे पास सपोज करिए ट्राइंगल के दो साइड हैं, दोनों को क्या करना है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, सेंटर। सेंटर मिल जाएगा तो सर्कल भी बन जाएगा। समझ में आई बात? तो हमको इस साइड को भी बाइसेक्ट करना है, इस साइड को भी बाइसेक्ट करना है। अब मेरे पास एग्जैक्ट बाइसेक्ट करने के इंस्ट्रूमेंट तो अभी नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको सिमेट्रिकली समझा रहा हूँ। आप घर जाके इसको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से करके देख सकते हैं, और आगे आप पढ़ेंगे ही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन तो वहाँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हमने इसको बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने का तरीका आप जान रहे हैं, कंपास लेंगे आप, पेंसिल फंसा के यहाँ पर उसकी नोक रखेंगे कंपास की, आधे से ज़्यादा रेडियस लेंगे, एक आर्क इधर मारेंगे, एक आर्क इधर मारेंगे। समझ आया? फिर उस कंपास के इस नोक को उठा के इस एंड पे रखेंगे और जहाँ जहाँ आपने आर्क लगाया उसको इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे। जहाँ पर दो कटिंग मिलेगी स्केल रख के उसको मिला देंगे कि स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, दैट इज़ बाइसेक्टर। तो हमने एक बाइसेक्टर बनाया, सपोज ऐसा। इस बाइसेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद रखिएगा ना। कैसा बाइसेक्टर है ये? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये इसका कोई नाम रख देते हैं ABC, सपोज इसका नाम रख देते हैं PQ। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। समझ आया ये? ठीक है। इसी तरह से दूसरी लाइन को भी बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब ये इतना टुकड़ा और इतना टुकड़ा क्या हो गए, इक्वल इक्वल डिवाइड। दिस इज द बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक बात। इसी तरह से हम इसको भी बाइसेक्ट करेंगे। इसको बाइसेक्ट करते हैं तो मान लीजिए, प्रोसेस समझ गए बाइसेक्ट करने का, वो हम कंस्ट्रक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे। ये यहाँ से ये लाइन आई ऐसे और ये ऐसे चली गई, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BC। इसका भी कुछ नाम रख देते हैं PQ और इसका नाम रख देते हैं चलिए MN। ये अब ये PQ और MN दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं और दोनों कहाँ पर मिलते हैं, ये वी विल कॉल इट O। दिस इज द सेंटर। क्या मिल गया ये,
सेंटर। यहां तक समझ आया? अब हमको कुछ नहीं करना, अब क्या करेंगे यहां से यहां तक का रेडियस लेंगे, या यहां से यहां तक का रेडियस लेंगे, या यहां से यहां तक का रेडियस लेंगे। कोई भी एक रेडियस लीजिए और पकड़ के क्या करिए, इनको क्या करना है, सर्कल खींच देना है। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर क्यों होंगे? बराबर होंगे कि नहीं? अभी तो हमने कोई सर्कल नहीं बनाया, ये डिस्टेंस बराबर होंगे कि नहीं, क्या सबूत है? तो देखिए, ये सबूत इसलिए है, आपने जूनियर क्लासेस में एक चीज पढ़ी होगी, ये लाइन हो गया, लाइन को बाइसेक्ट करना, दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी इज ए लाइन, ठीक है, लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है। क्या तरीका है, इस एंड पर कंपास रखे, आधे से ज्यादा रेडियस लिया, एक आर्क यहाँ मारे, एक आर्क यहाँ मारे, ठीक है, जो आर्क कटिंग हुई उसको यहाँ पकड़ के यहाँ रख के कंपास को कट कर लिए, और ये आपने इन दोनों को ऐसे मिला दिया, इन कटिंग को, ये समझ गए? तो आपने क्या बना लिया, दिस इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, बना लिया। ये क्या नाम है इसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका, लाइन का या लाइन सेगमेंट का, स्ट्रेट लाइन है ना। फिर से सुनिए, एक स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या वो प्रॉपर्टी? ये है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में किसी भी पॉइंट को पकड़िए, ये सब लाइन पॉइंट से ही बनते हैं ना, लाइन तो पॉइंट से बनता है, कोई भी एक पॉइंट पकड़िए, ये पॉइंट, मिसाल के तौर पर हम इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये किस लाइन का पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका, इस लाइन का जो बाइसेक्टर होता है, उसके ऊपर जितने पॉइंट आते हैं, उस पॉइंट का इस एंड से और इस एंड से डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। आपने सुना है ये कि नहीं सुना? सुना है कि नहीं? बोलो जोर से, सुने हो? आज पहली बार सुने हो? बोलो ना, शर्माओ नहीं। आज पहली बार सुने कि पहले सुन चुके हैं? बोलिए, जोर से बोलिए, पहली बार सुने हैं, ठीक है। चलिए, सुन तो लिए ना इस जन्म में, कम से कम यही खुशी की बात है कि इस जन्म में हमने ये सुन लिया, ठीक है, नहीं तो पता नहीं सुन पाते कि नहीं। ठीक, याद रखिएगा, एक लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर, उस बाइसेक्टर में जितने पॉइंट्स आते हैं, उस पॉइंट का लाइन के दोनों एंड से डिस्टेंस बराबर होता है। अगर मैं इस एंड से इस पॉइंट का डिस्टेंस नापता हूं, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, तो कंपलसरी मान लीजिए इस एंड से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, 5। समझ में आया? अगर हम ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं और इस एंड से इस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करते हैं स्केल रख के, सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर, इस एंड से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना आया, तो इस पॉइंट का इस एंड से भी डिस्टेंस कितना होगा, हमेशा याद रखिए। समझ में आया? सो पॉइंट्स ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो समझ में आया? बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होता है वो लाइन के दोनों एंड से कैसा होता है, बराबर डिस्टेंस पर, यानी इक्वी डिस्टेंस पर होता है। दिस इज ए फंडामेंटल थ्योरम। समझ आया? अब सुनिए, ये वाली लाइन देखिए, ए बी, दिस इज ए लाइन सेगमेंट, और ये कौन है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये वाला पॉइंट किस पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है ना, समझे? किस पर है, किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, ए बी। तो इस पॉइंट का इस एंड से जो डिस्टेंस होगा, इस एंड से भी वही डिस्टेंस होगा कि नहीं, बोलिए क्यों? क्योंकि पॉइंट्स ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? ये होता ही है, ये आपने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, आज तो सुन लिए हो ना, ये होता है, आप नाप के देख लीजिए, कभी भी करके देख लीजिएगा। ठीक बात, यहां तक समझ आया? तो ये और ये दोनों की लेंथ कैसी हो गई, बोलिए? इसकी OB की और OA की लेंथ कैसी हो गई, बराबर। सिमिलरली ये देखिए BC लाइन सेगमेंट है, और ये MN कौन है इसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये वाला पॉइंट MN पर है कि नहीं है? तो इस O का इस लाइन सेगमेंट के इस एंड से डिस्टेंस और इस एंड से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस ये और ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? पॉइंट्स ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ठीक है?
तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए। तो अब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तीनों बराबर हैं। तीनों डिस्टेंस, एक सर्कल में कौन से डिस्टेंस बराबर बराबर होते हैं? रेडियस। सो वी विल डिक्लेयर इट OA, OB, OC विल बी आवर रेडियस। समझ आया? रेडियस हमको पता है, अब सिर्फ सर्कल बनाना है। तो अब क्या करेंगे? कंपास को यहां रखेंगे, ये खींचेंगे रेडियस, क्योंकि ये जितना बड़ा ये भी उतना ही बड़ा, ये भी उतना ही बड़ा होगा। और अब आपको क्या करना है? कंपास यहां रख के नोक को ये रेडियस लेकर के, और आपको क्या करना है? हाँ, ये ऐसे बन जाएगा। आया समझ? और इस सर्कल की विशेषता देखिए, ये सर्कल कहां से होकर के गुजरा? दिस इज अवर गिवन पॉइंट, दिस इज अवर गिवन पॉइंट, दिस इज अवर गिवन पॉइंट। तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट थे और एक सर्कल तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर के गुजरा है। दूसरा सर्कल आप बना सकते हैं कि नहीं? क्योंकि सर्कल बनाने के लिए आपको रेडियस अब कम ज्यादा करना पड़ेगा। कम करोगे तो सर्कल छोटा बनेगा, ये तीनों पॉइंट सर्कल से बाहर हो जाएंगे। रेडियस बढ़ाओगे तो सर्कल बाहर से चला जाएगा, तीनों पॉइंट अंदर हो जाएंगे। तो 3 पॉइंट से आप दूसरा सर्कल नहीं बना सकते। दिस इज अवर थ्योरम। आया समझ कि नहीं आया? और इसको प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे? अब मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी कि नहीं आई है? आ गई ना। और आगे चल के यही मेथड क्या बनने वाला है? वो सर्कल बनाने का। ट्राइंगल के 2 साइड बाइसेक्ट करिए, उसके बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे सेंटर मानेंगे, किसी भी वर्टेक्स को रेडियस मान के सर्कल खींच दीजिए, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से सर्कल चली जाएगी, है ना? सर्कल बन जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया बोलिए? हमने तो 3 पॉइंट लिए थे ना, A, B और BC को क्या किए? जोड़ दिए। A से B जोड़ दिए, B से C जोड़ दिए। उसके बाद क्या किए? प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं ना, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना था। हाँ, डायरेक्ट लिखते हैं PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड MN इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, PQ और MN हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे। PQ और MN कहां पर इंटरसेक्ट होते हैं? O पर इंटरसेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? हमने OA मिला दिया, OB मिला दिया, OC मिला दिया। ठीक है, ठीक है ना? जॉइन OA, OB, OC। अब क्या होगा? OA इज इक्वल टू OB। रीजन क्या? O is a point on ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये समझ में आया? O is a point on, O is a point on परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB का बाइसेक्टर कौन? PQ। तो PQ का पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, और ये बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होता है वो दोनों एंड से कैसा होता है? इक्विडिस्टेंस। which is equidistance from both end of a line AB। ठीक है, दोनों एंड इक्विडिस्टेंस है तो OA और OB बराबर बराबर हो जाएंगे। समझ में आया? सिमिलरली अगला कहानी आप जान रहे हैं, सिमिलरली OB और OC भी बराबर होंगे। रीजन यही रहेगा, बस नाम बदल जाएगा और क्या। समझ आया? OB और OC भी बराबर बराबर हो जाएंगे, इसलिए इन दोनों को देखते हुए हम क्या लिख सकते हैं? OA, OB, OC सभी आपस में बराबर है। और एक सर्कल में क्या चीज बराबर बराबर होता है? रेडियस। सो वी विल कॉल R दैट इज रेडियस। ये अब आपको रेडियस पता है, सर्कल बनाना जान रहे हैं आप, तो रेडियस लेके हमने सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लिया और सर्कल बना के हमने देखा
कि सर्कल तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर के गुजर रही है, दूसरा सर्कल आप नहीं बना सकते, ठीक है। सो विथ रेडियस आर ड्रॉ ए सर्कल एट सेंटर O, ठीक है, ड्रॉ ए सर्कल एट सेंटर O। आर रेडियस के साथ हमने O पॉइंट से सर्कल बना दिया, इस तरह का सर्कल बना, और ABC कहाँ आया, सरकमफ्रेंस पर आया एक सर्कल के। अब आप ये नीचे लिख सकते हैं कि ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, समझ आया, क्योंकि इसके अलावा दूसरी सर्कल नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। बस यहीं तक हम लिखेंगे और कुछ नहीं। बोलो समझ में आया ये कि नहीं आया? तो इस थ्योरम की जरूरत थी क्या? नहीं थी ना, नहीं थी भाई, ठीक है, ठीक, नोट कर लें।